अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोग फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज, और फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल वही हैं जो ऑलमोस्ट आप लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरे फिफ्थ चैप्टर के सारे लेक्चर ले रखे हैं तो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर कर ली हैं, एग्जाम्पल के अंदर कवर कर ली हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के जो फार्मूलाज हैं हम उनके अंदर जो है ना एग्जाम्पल को डिटेल में देख चुके हैं। तो ये उन्हीं से रिलेटेड जो है ना कुछ न्यूमेरिकल है। टेम्परेचर कन्वर्जन है, यानी कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रेशर के हमने 3-4 डिफरेंट यूनिट पढ़े थे। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन है। सो ये सिंपल कन्वर्जन है ये। और बाकी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है ना उनको अप्लाई करके डिफरेंट जो है ना वो न्यूमेरिकल दी गया है, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो इस चैनल पे जो है ना इस टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है कि काइंडली इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जब आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ना ये चीज़ें पहुँचेंगी। और चूँकि ये एक बेनिफिशियल चीज़ें हैं, आप लोग एक अच्छा मटेरियल शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। जब अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो इसमें अल्लाह ताला जो है ना आपको भी इसका अजर देगा। तो इस तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं ऑलरेडी जो है ना बहुत बहुत दफ़ा ये चीज़ें कह चुका हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाते, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, लाइक बलूचिस्तान हो गया, ये हमारे पास सिंध का एरिया हो गया। तो वहाँ के अक्सर बच्चे जो है ना, अक्सर बच्चे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे स्कूलों को, अच्छी अकेडमियों में नहीं जा पाते। तो इसके अलावा पंजाब के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते, तो उनके लिए जो है ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों को लेके चलना। उनको इन चीज़ों की जो है ना वो समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो रट्टा लगा के पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर। मेरा दूसरा मिशन यही है कि बच्चे जो है ना वो रट्टा लगा के ना पढ़ें, जस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ें, ताकि उनके लिए आगे एफएससी लेवल जो है ना वो आसान हो। सही है, एफएससी लेवल और आगे जितने जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएं उनके लिए कोई जो है ना वो डिफ़िकल्टी उनको फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए जो है ना आप लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं, और न्यूमेरिकल जो है ना सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। हमें कुछ यानी प्रेशर के यूनिट्स दिए गए हैं, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने कन्वर्जन करनी है। प्रेशर के हमने डिफरेंट यूनिट पढ़ रखे हैं। एक पास्कल पढ़ा है, इसके अलावा टॉर पढ़ा है, एटीएम पढ़ा है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, पास्कल, टॉर, एटीएम, ये तीन हमने यूनिट पढ़ रखे हैं। इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक यूनिट है। तो ये 3-4 डिफरेंट हमने यूनिट पढ़े हैं, तो इनकी हमने जस्ट कन्वर्जन देखनी है। सबसे पहले हमारे पास है 850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू एटीएम, यानी कि आपने मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू एटीएम के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी क्या है, एक यूनिट है प्रेशर का, और आपने इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एटीएम के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको 850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी दिया गया है, कहता है कि इसको एटीएम के अंदर कन्वर्ट करें। तो सिंपली आपको पता है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है एज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 एटीएम। 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये आपने इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ से आप 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी निकालेंगे, यहाँ से ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, इसको जब आप 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिखेंगे तो ये 1 आगे और ये 760 इसके नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 760 डिवाइड हो जाएगा उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको चाहिए होगा, यानी कि जितनी आपने कन्वर्जन करनी होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें चाहिए 850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसका आंसर निकालना है हमने। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1/760 मल्टीप्लाई बाई 850। यही 850 को आगे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हम यूनिटी मेथड यूज़ करते हैं। यूनिटी मेथड बहुत ही आसान मेथड है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 डिवाइडेड बाई 760, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1.118 एटीएम आ जाएगा। ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास जो है ना ये 8 है। जब आप इसको 8 को रिमूव करना चाहते हैं तो उससे पहले वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ गई, एक बढ़ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1.12 एटीएम। तो 850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किस इक्वल हो गया, 1.12 एटीएम के इक्वल हो गया। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट बी है। बी क्या है कि ये हमारे पास है 2,05,000 पास्कल टू एटीएम,
यानी कि इतने हमारे पास पास्कल हैं, इनको आप किस में कन्वर्ट करें, एटीएम के अंदर कन्वर्ट करें। तो आपको पता है कि हमारे पास 10 13 25 पास्कल इज इक्वल टू 1 एटीएम। सही है, ये ऑलरेडी हमें पता है 10 13 25 पास्कल इज इक्वल टू 1 एटीएम, ये 1 एटीएम की इक्वल है। तो यहाँ से आप 1 पास्कल निकाल लेंगे। जब आप 1 पास्कल निकालेंगे तो आपके पास ये 1 है और ये जो हमारे पास क्या है आदाद है, ये जाके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। 10 13 25 ये डिवाइड हो गया 1 के नीचे, और ये आगे एटीएम सेम इसी तरह आगे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास 1 पास्कल आ गया। जब आपने इसको 1 पास्कल कर दिया, यानी कि यूनिटी कर दिया, यूनिटी मेथड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम यूनिटी करते हैं पहले, तो यूनिटी कर दिया। अब आप अपनी मर्जी की जो है ना यहाँ पे से कोई भी जो है ना पास्कल, जितने भी पास्कल है उनको आप एटीएम के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास है 25,000, अब इसको यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 2,05,000, ये 2,05,000 पास्कल यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 13 25 मल्टीप्लाई बाई 25,000 एटीएम। इसको आगे रखा इस डिजिट को, इस इन अदाद को। तो जैसे ही जो है ना आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.02 एटीएम आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये जो 25,000 पास्कल हैं, ये किसके इक्वल आ गए, 2.02 एटीएम के इक्वल आ गए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जितने मर्जी पास्कल दे दिए जाए, आप इजीली जो है यूनिटी मेथड के जरिए, इसी मेथड के जरिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 500 पास्कल दिए जाए तो आप सिंपली यहाँ पे 500 रखेंगे और आगे 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ना सिंपल आंसर आ जाएगा। कोई इतनी जो है ना डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। सी हमारे पास है 560 टॉर टू सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। वैसे हमारे पास क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। सही है, हम जो प्रेशर मेजर करते हैं किस में करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे दिया है। सही है, तो हमने पहले मिलीमीटर ऑफ मरकरी में फाइंड करेंगे, फिर मिलीमीटर ऑफ मरकरी से किस में जाएंगे, 7 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं 760 टॉर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर लिखी हुई हैं। ये यानी कि जैसा ये एज जो हम करते हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो एज हमने किया, यहाँ पे जो एज हमने किया, ये सारी चीज़ें, ये सारी यूनिट्स ऑलरेडी प्रेशर वाले टॉपिक के अंदर लिखे हुए हैं और ये मैंने डिटेल से समझाए हुए हैं। तो 760 टॉर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से आप 1 टॉर निकाल लेंगे। 1 टॉर किसकी को आ जाएगा, ये 760 डिवाइडेड बाई ये वाला 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पहले हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कर रहे हैं, उसके बाद सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब आपके पास यूनिटी आ गई, 1 टॉर आ गया, तो आप यहाँ से 560 टॉर निकालेंगे। तो 560 टॉर इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाई 760 मल्टीप्लाई बाई 560 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 760 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास जस्ट क्या रह गया, 560 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 560 टॉर किसके इक्वल हो गया, 560 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। अब इसी को सिंपली हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि जब भी हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 1 मिलीमीटर इक्वल होता है किसके, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या है, मिलीमीटर की जगह ये 0.1 सेंटीमीटर रख दें। तो 560 टॉर इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर रिमूव हो गया किससे, 0.1 सेंटीमीटर से। तो 0.1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 560 टॉर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आपको चूंकि आंसर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में चाहिए था, तो आपका आंसर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आ गया। ये सेंटी, ये मिली, ये सारे क्या यूनिट्स हैं ये। सही है, ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखे होंगे, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे यूनिट जो है ना ये इस तरह आपने पढ़ रखे होने। आगे डी हमारे पास है 1.25 एटीएम टू पास्कल। आपने 1.25 एटीएम को, यानी आपको एटीएम दिए गए हैं और कहते हैं कि इतने एटीएम को आप पास्कल के अंदर कन्वर्ट करें। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं, ये ऑलरेडी भी हमने किया यहाँ पे चूंकि हमने एटीएम फाइंड करने थे तो इसलिए हमने एटीएम को दूसरी साइड पे रखा। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, पास्कल फाइंड करना है, तो पास्कल को दूसरी साइड पे रखा। ये इक्वालिटी है बीच में, आप इसको इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं। दोनों में से जो फाइंड करना हो वो उसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट पे रखेंगे। जिसको फाइंड करना होगा उसको लेफ्ट पे रखेंगे। अब यहाँ पे अब देखें हमने क्या फाइंड करने हैं, यानी कि पास्कल फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि 1 एटीएम किसकी इक्वल होता है, 10 13 25 पास्कल की इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1.25 एटीएम किसकी इक्वल होगा, 10 13 25 मल्टीप्लाई बाय 1/1.25 पास्कल। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर आपने यूनिटी मेथड यूज़ नहीं किया, ये ऑलरेडी यूनिटी है, ये 1 एटीएम है ऑलरेडी। सही हो गया। जब ये ऑलरेडी 1 हो तो सिंपली आप इस साइड पे जो डिजिट होता है उसको जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड पे। अगर यहाँ पे 1 ना हो तो पहले आप इसको क्या करते हैं, 1 करते हैं। लाइक इन दिस केस यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 1 नहीं है, पहले
यहाँ पे देखें ये 10 13 25 पास्कल किसकी इक्वल है, 1 एटीएम की इक्वल है। चूंकि आपने एटीएम के अंदर आंसर निकालना है, लेकिन यहाँ पे 1 पास्कल तो नहीं है, पहले इसको हमने 1 पास्कल किया, यानी कि ये 1 नहीं था, इसको हमने 1 पास्कल किया, उसके बाद यानी कि इसको यूनिटी के अंदर कन्वर्ट किया है, उसके बाद आगे जाके हमने मल्टीप्लाई किया है इसको आगे जाके। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 एटीएम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर अब करते भी हैं तो सिंपली जो है ना क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 कर लेंगे, आपके पास जो है ना सिंपली वही 10 13 25 पास्कल आ जाएगा। इस चीज़ की शायद आप लोगों को समझ ना आई हो, लेकिन सिंपली बता रहा हूँ कि जहाँ पे जब आपके पास यूनिटी हो, सही है, जब आपके पास यूनिटी में यूनिट हो ये, तो तब आपको जो है ना जो फाइंड करना हो उसको आगे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, 1.25 एटीएम की कितने पास्कल हैं, तो 1.25 एटीएम यहाँ पे कितना हो गया, 10 13 25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 पास्कल हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 66 56.25 पास्कल आ जाएगा। तो 1.25 एटीएम किसके इक्वल हुआ, 12 66 56.25 पास्कल। ये आप कैलकुलेटर साथ रखें और साथ में मल्टीप्लाई करते जाएं, सही है। आगे हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल था उसके 4 पार्ट थे, आगे आगे सेकंड न्यूमेरिकल है उसके भी आगे 4 पार्ट हैं, 4 डिफरेंट पार्ट है। अब यहाँ तो ये था कि हम यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कर रहे थे, लेकिन सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हम जस्ट हमारे पास टेम्परेचर दिए गए, हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में इसको मेजर करना है। क्योंकि आपकी सिलेबस में 2 ही टेम्परेचर आप लोगों ने पढ़े हैं, सेंटीग्रेड और केल्विन, तीसरा आप लोगों ने फ़ारेनहाइट पढ़ा नहीं है। तो यहाँ से जस्ट सेंटीग्रेड और केल्विन के जो है ना आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। ये फार्मूलाज आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, और केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। ये दोनों फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी बताने लगा हूँ। तो अगर आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया हो और वो कहें कि केल्विन में फाइंड करें कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड इतने केल्विन, कितने केल्विन बनेगा, तो उसके लिए एज ये जस्ट आप इसको के भी लिख सकते हैं, केल्विन। ये पीछे मैंने टी शो किया, टी का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। आगे ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ पे आप यानी ये टी लिखना चाहते हैं तो लिख दें, यानी कि इस टी को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब जस्ट इतना ही है कि ये टेम्परेचर है, के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साथ में टेम्परेचर मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे केल्विन आपके पास सेंटीग्रेड गिवन है, सेंटीग्रेड कितना है 750 सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ पे 750 रखेंगे सेंटीग्रेड की जगह, और प्लस 273 करेंगे तो आपके पास 1023 क्या आएगा, केल्विन आ जाएगा। यानी केल्विन में टेम्परेचर कितना हो गया, 1023 केल्विन। सिंपली आपने इसके अंदर 273 प्लस कर दिया। आगे बी ऑप्शन है हमारे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। अब यहाँ पे अगेन वही है कि यहाँ पे 750 दिया गया था सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, तो 150 के अंदर 273 आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, सिंपल। तो फार्मूला वही यही लगाना है, आप लोगों ने यही यूज़ करना है। तो 150 सेंटीग्रेड की जगह रखा और प्लस 273, जब ऐड करेंगे तो 423 केल्विन, आपके पास टेम्परेचर सिंपल केल्विन में आ गया। उसके बाद हमारे पास सी है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है, यहाँ पे सेंटीग्रेड से केल्विन में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है। तो सिंपल क्या करेंगे कि सेंटीग्रेड यही इक्वेशन सेम ही है, जस्ट आपने क्या करना है कि सेंटीग्रेड को इधर लिखना है और केल्विन को जो है ना यहाँ पे लिख के बीच में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 273 माइनस कर देना है आपने। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी आप अगर टी शो करवाना चाहते हैं तो करवा दें, अदरवाइज अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है, सही है। तो सिंपल फार्मूला ये है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस यानी केल्विन माइनस 273। तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर कितना है, 100 केल्विन है, तो केल्विन की जगह 100 रखें, माइनस 273, तो आपके पास जो है ना जो टेम्परेचर आएगा वो माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। केल्विन में टेम्परेचर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, केल्विन में टेम्परेचर कभी भी माइनस नहीं होता। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर माइनस में जाता है, लेकिन केल्विन में टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि ये माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अच्छा, थ्योरेटिकली हम केल्विन में टेम्परेचर ले जाते हैं माइनस में, थ्योरेटिकली आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यानी कि रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली हमने जो है ना वो माइनस में केल्विन अभी नहीं लेके गए। समझ आ गई इस चीज़ की। एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास, ये हम एब्सोल्यूट जीरो का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटली जो है ना अभी तक हम नेगेटिव में केल्विन नहीं लेके गए। वैसे आप कह सकते हैं कि जनरली जो है ना थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि मे बी पॉसिबल हो, सही है। तो यहाँ पे 100 केल्विन माइनस 273 है, तो यहाँ पे जो है ना जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बुक के एंड पे आंसर दिए गए हैं, वहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव 173 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो वो आंसर गलत है। तो ये क्या है, माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है।
सिमिलरली अगर डी है 172 केल्विन टू सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे वही फार्मूला आपने लगाना है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। केल्विन की जगह आपने 172 रखा, माइनस 273 सिंपल माइनस कर दिया, तो आपके पास माइनस 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। तो इस तरह ये हमारे दो न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है कि केल्विन टेम्परेचर जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली यानी कि माइनस में मेजर नहीं कर सकते, जबकि थ्योरेटिकली हम केल्विन टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि माइनस में हो सकता है। ये जस्ट थ्योरेटिकली कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम कभी भी केल्विन टेम्परेचर माइनस में मेजर नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एक्सपेरिमेंटली और दूसरा थ्योरेटिकली। ये दो टर्म्स जो है ना, इनको समझना ज़रूरी है। हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मतलब ये होता है कि कोई भी आप प्रोसेस करवाएं, कोई रिएक्शन करवाएं, सही है, और एक्सपेरिमेंट करें। जब एक्सपेरिमेंट करके आप रियलिटी में उसको ऑब्जर्व करें, वो क्या होता है हमारे पास, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस होती हैं हमारे पास। जबकि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जस्ट आप यहाँ पे रिटन फॉर्म में कुछ भी लिख दें, सही है, रिटन फॉर्म में आप कुछ भी लिख दें, उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकली। बेशक वो ठीक हो या ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकली। और एक्सपेरिमेंटली जब तक हमारे पास कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट से गुजर के हमारे पास कैलकुलेशन यानी कि रियल कैलकुलेशन नहीं आती, तो हम उसे यानी कि उसे एक्सपेरिमेंटली नहीं बोलेंगे। समझ आ गई? तो जो केल्विन टेम्परेचर है वो हम एक्सपेरिमेंटली माइनस में मेजर नहीं कर सकते, जबकि थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि हम मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि -273 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि आप एक्सपेरिमेंटली इससे बिलो नहीं जा सकते। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया हुआ है, यानी कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड किसकी इक्वल रखा हुआ है, 0 केल्विन की इक्वल रखा हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि हमने एक्सपेरिमेंटली -273 से नीचे जा ही नहीं सकते, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएंगे तो केल्विन माइनस में होगा ना, सही है। तो इस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है, यानी एक्सपेरिमेंटली इतना ही मिनिमम टेम्परेचर इतना ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली तो आज तक। तो जब इससे नीचे नहीं जाएगी तो केल्विन माइनस में कैसे होगा, केल्विन माइनस में हो ही नहीं सकता। हाँ, थ्योरेटिकली कैसे, फर्ज करिए थ्योरेटिकली आपके पास, आप कहते हैं कि आपके पास टेम्परेचर है -400 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। ये थ्योरेटिकली हमने जनरली बोल दिया कि -400 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली कभी मेजर किया ही नहीं है और ना ही शायद आगे करें। तो इसके लिए जो हम टेम्परेचर स्केल जो यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास जो केल्विन होगा वो क्या फार्मूला है इसका, सेंटीग्रेड प्लस 273। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है, -400 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस क्या है 273। तो इसमें से आप निकालेंगे, जब ये माइनस करेंगे +273, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 120 -127 आएगा, -127 केल्विन। यानी कि केल्विन किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। ये जस्ट थ्योरेटिकली है। क्यों, मैंने बोला हुआ है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे जा ही नहीं सकते, तो ये तो टेम्परेचर इससे डाउन है। जब ये हम एक्सपेरिमेंटली तो मेजर कर ही नहीं सकते इस टेम्परेचर को, जस्ट थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। थ्योरेटिकली तो आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, इसको -500 लिख सकते हैं, -10,000 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। आप समझ आ गई ना इस चीज़ की। लेकिन -273 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जो अभी तक हमने इस अर्थ पे ऑब्जर्व किया है। इस वजह से हमने क्या बोला है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, ये क्या है, इसको हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया था इसको, इस टेम्परेचर को, सिर्फ जस्ट इसी की बेस पे कि इससे मिनिमम हम नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, A gas at pressure 912 millimeter of mercury has volume 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.4 atm? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने ये भी क्या है, प्रेशर दिया है, इसके अलावा ये क्या है, वॉल्यूम है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, अगेन प्रेशर है। प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या है, यानी कि लिंक है। तो इसका मतलब है कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, बॉयल लॉ यूज़ हो रहा है। क्योंकि बॉयल लॉ का जो बॉयल लॉ में ना हम प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है ना गिवन डाटा लिखेंगे, आपके पास डाटा
कौन कौन सा दिया गया है। गिवन डाटा मस्ट लिखा करें, गिवन डाटा लिखने से एक तो आपको जो है ना मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और दूसरा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाती है, और आप लोग जो है ना बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल होता है आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर इसको P1 का नाम दे दें, क्योंकि इतने प्रेशर पे अगर इतना वॉल्यूम है तो आप इसको P1 का नाम दे दें और इसको V1 का नाम दे दें। तो ये P1 कितना हो गया 912 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आगे हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये कितना है V1 450 सेंटीमीटर क्यूब, यानी P1 V1 हो गया। अब आप चेक करें P2 V2। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रेशर P2 कितना है 0.4 ATM है। चूँकि हमारे पास प्रेशर ऑलरेडी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया गया है तो हम इसी प्रेशर को ATM के अंदर कन्वर्ट कर ATM को मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है कि 1 ATM किसकी इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो 0.4 को हम 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.4 को 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 304 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब दोनों प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाले जो यूनिट है उसमें है, ये भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है और ये भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि दोनों प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आ गए हैं। और तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी कि इतने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा। तो V2 हमने क्या करना है फाइंड करना है। एज वी नो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से आप V2 निकालेंगे, ये V2 अगर यहाँ पे आता है तो ये वाली टर्म जो है या सॉरी ये वाले जो हमारे पास नंबर है ये ऊपर आ जाएंगे। P1 V1 ऊपर आ जाएगा और P2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। P1 की वैल्यू हमारे पास 912 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जबकि V1 की वैल्यू 450 सेंटीमीटर क्यूब है और P2 304 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मरकरी से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे प्रेशर के। बाकी हमारे पास जस्ट एक यूनिट रह जाएगा हमारे पास वॉल्यूम का। तो हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट जब आप इसको सॉल्व करेंगे 912 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 304 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1350 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास न्यू वॉल्यूम कितना आ गया 1350 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की होनी है कि हमारे पास जो पहला प्रेशर था वो क्या था ज़्यादा प्रेशर था, तो वॉल्यूम क्या था हमारे पास इतना वॉल्यूम था, सही है। जैसे ही हमने प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम क्या बढ़ गया है। अब देखें ये प्रेशर यानी कि 912 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, सही है। जब आपने ये प्रेशर कम किया है 912 से 304 किया है तो जो वॉल्यूम है वो 450 से बढ़ के 1350 हो गया, सही है ना। यानी कि प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास क्या है एक बॉयल लॉ है, बॉयल लॉ जो है इस पर एप्लीकेबल हो रहा है। आगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 ATM। एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब, कितने प्रेशर पे 1 ATM प्रेशर पे। व्हेन इट इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब, जब आप इस गैस को जो है ना यानी कि एक्सपेंड करें तो व्हाट विल बी इट्स प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओब्वियसली प्रेशर क्या हो जाना है कम हो जाना है, प्रेशर कम करेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी ना। तो हमने क्या करना है प्रेशर फाइंड करना है। ऊपर में हमने वॉल्यूम फाइंड किया था, यहाँ पे हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो ये क्या है V1 है हमारे पास वॉल्यूम, तो ये हमारे पास क्या है प्रेशर P1 है। तो P1 कितना है 1 ATM है और V1 कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि V2 हमारे पास कितना है दूसरा वॉल्यूम 1200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। हमने इतना वॉल्यूम करना है तो हमें कितना प्रेशर चाहिए होगा व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। तो प्रेशर हमने किस में फाइंड करना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर हमें किस में दिया गया है ATM में दिया गया है, सही है ना। एक प्रेशर जो P1 है वो ATM में दिया गया है, जबकि दूसरा प्रेशर वो कहते हैं कि वो आप किस में फाइंड करें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो पहले हम ATM में ही फाइंड करेंगे, ATM से फिर जो है ना मिलीमीटर ऑफ मरकरी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये डाटा दिया गया, उसके बाद सोल्यूशन क्या है एज वी नो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ सेम वही फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से P2 हम निकाल लेंगे ये P2, तो ये P1 V1 ऊपर हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ATM है और आगे V1 800 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि V2 कितना है 1200 सेंटीमीटर क्यूब या 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट प्रेशर का यूनिट रह जाएगा ATM। तो आपके पास प्रेशर कितना हो गया 0.6 ATM प्रेशर। अब आप देखें यहाँ पे 1 ATM प्रेशर था तो इतना वॉल्यूम था, लेकिन जैसे ही प्रेशर क्या हुआ है वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। इसका मतलब है कि 1 ATM से कम होकर 0.67 ATM पे आ गया, प्रेशर कम हो गया। अब इसी प्रेशर को आप सिंपली मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हमें आप बताएं। तो 1 ATM हमें पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है, तो 0.67 ATM किसके इक्वल होगा। आप सिंपली 760 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 से तो आपके पास 506.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रेशर किस में आ गया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आ गया। आगे फिफ्थ न्यूमेरिकल है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 87.5 टू 118 सेंटीमीटर क्यूब व्हाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अब यहाँ पे उन्होंने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। अब व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में लिंक्ड है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में लिंक का मतलब ये है कि ये कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होना है, चार्ल्स लॉ अप्लाई होना है। तो यहाँ पे आप देखें ये 87.5 टू 118 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कितने से, 87.5 सेंटीमीटर क्यूब से 118 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम हो गया, पहला वॉल्यूम 87.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये V1 हो गया। आगे V2 118 सेंटीमीटर क्यूब, ये दूसरा वॉल्यूम हो गया हमारे पास। और टेम्परेचर, जब ये V1 पे टेम्परेचर कितना होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 118 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम होगा तो उसके ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि T2 आप फाइंड करें। तो बेसिकली जब भी आप बॉयल्स अपने ये चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने टेम्परेचर को मस्ट केल्विन के अंदर करना है, क्योंकि हमने यानी कि चार्ल्स लॉ पढ़ने से पहले हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पढ़ा था। वो इसलिए पढ़ा था कि हमने यानी कि चार्ल्स लॉ के अंदर जो भी हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे हम सेंटीग्रेड में नहीं यूज़ करेंगे, हम किस में यूज़ करेंगे, केल्विन में यूज़ करेंगे। तो इस टेम्परेचर को आप जो है ना केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल क्या है कि सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर देना है, 23 प्लस 273 ऐड करेंगे तो आपके पास 296 केल्विन आ जाएगा। तो ये आपके पास टेम्परेचर 296 केल्विन में आया है। अब आपने क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। तो आपके पास जो टेम्परेचर T2 आएगा वो भी किस में आएगा, आप केल्विन में आएगा। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जैसे कि हम जानते हैं चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ से आप जब भी आपके पास इक्वलिटी हो, फ्रैक्शन इक्वलिटी में हो, तो आप क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी V1 को T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 T2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो V2 T1, ये V2 T1 हो गया। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, ये T2 है, T2 फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर रह जाएगी V2 T1 और ये V1 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, V2 118 सेंटीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर 296 केल्विन है और V1 कितना है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास 399.18 केल्विन आ जाएगा। ये अब टेम्परेचर किस में आया, केल्विन में आया है। अगर आप इसको सेंटीग्रेड में करना चाहते हैं तो बेशक कर दें। अब इसको सेंटीग्रेड में कर लें, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया है, तो आपका टेम्परेचर भी किस में होना चाहिए, सेंटीग्रेड में होना चाहिए, जाहिर है। तो यहाँ से आप टेम्परेचर सिंपली क्या करेंगे, जब भी आपने केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना हो तो 273 क्या कर दें, वहाँ से माइनस कर दें। तो 399.18 माइनस 273 करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में आ जाएगा 126.18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह ये आपका टेम्परेचर किस में आ गया, सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ गया है। वॉल्यूम 87.5 से बढ़ के 118 सेंटीमीटर क्यूब हुआ है ना, तो टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 126.18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। यानी कि वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है और वॉल्यूम के कम होने से टेम्परेचर भी कम होता है। ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ जो है इस एग्जाम्पल पे क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। ये हमारे पास 5 न्यूमेरिकल थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 5 न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे कर देता, लेकिन चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी सुन के बोर हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए जो है ना फिर इतना लंबा लेक्चर जो है ना मैं नहीं करता। जस्ट कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर रहे और उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जितने भी न्यूमेरिकल करवाए हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बताई हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।